चार्ट पे एक खाली जगह होती है जहाँ पे प्राइस 90% बार वापस आता है बिफोर आगे बढ़ने के। ये वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग उस जगह को फाइंड आउट कर सकते हो। चार्ट पे लाइव समझाऊंगा और साथ में वीडियो के बीच में एक छोटा सा हम लोग टेस्ट भी लेंगे और देखते हैं कि आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप समझ में आता है या नहीं। हाँ, नाम है इसका फेयर वैल्यू गैप यानी FVG शॉर्ट फॉर्म में। और इसको मैं इतना सिंपल बना दूंगा कि अगर तुमने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा समझ में आ जाएगा। बस एक चीज पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चार्ट पे आपको यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टिक दिखती हैं। हर एक स्टिक एक टाइम को रिकॉर्ड है। उसके ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो उस टाइम फ्रेम का सबसे उच्चतम स्तर है और इसका जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं उस टाइम फ्रेम का सबसे न्यूनतम यानी लोअर स्तर होता है। जैसे कि ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे देखो डाउन साइड में ये जो कैंडल है वो 5 अगस्त की है और 21:30 में बनी है, यानी 7:30 की ये कैंडल है। तो इसमें जो रिकॉर्ड आप देखोगे तो इसका जो पर्टिकुलर उस टाइम फ्रेम में प्राइस सबसे ऊंचे जोन में यहाँ पे ट्रेड हुआ था, लगभग ये है 1896 का लेवल। और यहाँ पे लोअर एरिया जो है, इसका जो लोअर जोन दिख रहा है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे तो पर्टिकुलर उस टाइम जोन में यहाँ पे लोअर प्राइस जो ट्रेड हुई है वो है 1872। अब अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो फेयर वैल्यू गैप समझना बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो आपको स्टिक दिख रही ना, इनको बोलते हैं कैंडल। कैंडल में भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो जैसे इसको जो पूरा आपको बॉडी दिख रहा है ना, ये वाली कंप्लीट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बॉडी। और ये जो पतली पतली लाइनें दिख रही ना, इनको बोलते हैं विंग्स या फिर शैडो। बस इतना ही आपको समझना है। अब बात करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली होता क्या है। सोचो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है 1600 को लेवल, यहाँ पे प्राइस अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अचानक से एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है और मार्केट सीधा यहाँ से 1670 के लेवल में जंप हो जाता है। प्राइस यहाँ पे ट्रेड करने लगती है। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आती है सभी लोग बाय करने लगते हैं। मार्केट यहाँ पे सीधा एक बड़ा सा गैप बनाते हुए प्राइस अपसाइड के लिए निकल जाती है। और ये जो जोन है यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं हुआ। यही बीच वाला जो जोन है जो कि गैप रह गया, जहाँ पे प्राइस प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं हुई, इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप यानी FV और G। शॉर्ट फॉर्म में FVG, फुल फॉर्म है इसका फेयर वैल्यू गैप। पर सवाल ये है कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे सिर्फ देख के। उसके लिए एक सिंपल टिक है जो मैं तुम्हें दिखाता हूं। चार्ट पे FVG देखने के लिए केवल 3 कैंडल देखनी है, एक के बाद एक। पहले जो कैंडल बनेगी वो एक नॉर्मल कैंडल होती है। सेकंड कैंडल जो बनती है वो थोड़ा सा बड़ी कैंडल बनती है, प्राइस यहाँ पे स्पीड मूवमेंट करता है। और थर्ड कैंडल अगेन यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडल बनती है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड, सॉरी थर्ड, ये नॉर्मल बनेगी और सेकंड जो कैंडल बनेगी ये यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आपको शो होगा। प्राइस बड़ी स्पीड से यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे करेगी। तो इस टाइप से हम लोग इसको पहचानते हैं। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप को पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास एक फर्स्ट कैंडल, ये वाली। सेकंड कैंडल में एक बड़ा मूव हुआ है और ये वाली है हमारी थर्ड कैंडल। अब कैसे हम लोग मार्क करते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट कैंडल का हम लोग यहाँ पे हाई लेंगे, ये वाले एरिया पे यहाँ पे हम लोग हाई लिए, इसका मार्क किए। और थर्ड कैंडल का हम लोग लो लेंगे, ठीक है, ये एरिया। अब ये जो गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है इस टाइप से, यहाँ पे जो गैप है ये वाला जोन, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप।
और इसको मार्क करने का एक स्मार्ट तरीका है, जैसे कि प्रो ट्रेडर मार्क करते हैं उस टाइप से मैं आपको ये मार्क करके दिखाता हूँ। एक आपको रेक्टेंगल लेना है। अगर आपको रेक्टेंगल यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बस इसको क्या करना होगा, इसको एज ए फेवरेट में ऐड करोगे तो आपके बॉटम साइड में यहाँ पे लग जाएगा। फेवरेट में ऐड करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे स्टार मार्क्स बने होंगे, उसको क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पे चार्ट में आ जाएगा। ये आउट ऑफ कंटेंट बात है, बट मैं आपको एज ए ट्रेडर बनाना है, एज ए ट्रेडर के तरीके से आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब क्या है, सिंपल इसको लोअर एरिया पे रखो, अपर एरिया को सेट करो और इसको स्केल कर दो इस टाइप से। और यहाँ पे मैंने सेव कर रखा है तो इसको मैं नाम दे दूंगा फेयर वैल्यू गैप, कुछ इस टाइप से। अब चलो एक छोटा सा टेस्ट। इसी स्क्रीन में आपको एक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। आपको बताना है इन 5 सेकंड में कि ये एरिया में फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। वीडियो को मैं 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, या फिर आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर और टाइम चाहिए तो आप लोग पॉज करके कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पे बनी हुई थी फेयर वैल्यू गैप। अब अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, हम लोग अगेन इसको और सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ और देखते हैं फेयर वैल्यू गैप कितने टाइप की होती हैं। फेयर वैल्यू गैप मेनली 2 टाइप की होती हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ तेजी से गया, मतलब ऊपर की तरफ जाते हुए प्राइस ने गैप छोड़ा, तो उसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, यानी ग्रीन वाला या फिर ऊपर वाला। जब प्राइस नीचे की तरफ तेजी से गया और गैप छोड़ा, उसको बोलते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप, यानी नीचे वाला। बस इतना ही, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपल आपको बताना है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कोई गैप छोड़ दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला एरिया हमारा हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये जोन को। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया, तो इस जोन को बोलेंगे हम लोग बेरिश फेयर वैल्यू गैप। दैट्स इट, इतना ही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये गैप इंपॉर्टेंट क्यों है। जब प्राइस इतनी तेजी से भागता है, प्राइस जब अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए बहुत तेजी से मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर जो है वो प्रॉपर तरीके से फील नहीं होते। जैसे एज ए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे थे 1600 के लेवल पे, या फिर कोई भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि प्राइस इस एरिया में ट्रेड हो रहा था और अचानक से प्राइस ने क्या किया, यहाँ से एक मूवमेंट आया, प्राइस में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई और मार्केट सीधा यहाँ से एक अपसाइड के लिए पंप किया और अपसाइड में मार्केट चला गया। अब ये जो खाली जोन रह गया है यहाँ पे, ये हमारे लिए काम करता है एज ए फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि बहुत सारे जो ऑर्डर्स थे वो प्रॉपर तरीके से फील नहीं हो पाए, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। और यहाँ पे मेनली रिटेलर के जो ऑर्डर होते हैं उससे ज़्यादा फर्क मार्केट को नहीं पड़ता है। यहाँ पे फर्क पड़ता है जो स्मार्ट मनी के ऑर्डर होते हैं, यानी बड़े लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर होते हैं। अब जो लार्ज क्वांटिटी के ऑर्डर होते हैं वो स्पेशली 2 तरीके से प्लेस करते हैं। पहला होता है आइसबर्ग ऑर्डर का यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। आइसबर्ग के बारे में हम लोग अलग कवर करेंगे। एक ही पॉइंट पे पार्शियल तोड़ तोड़ के ऑर्डर लगते हैं, जैसे लाइक इसी एरिया में ऑर्डर लगे रहेंगे पर बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ ऑर्डर पर्टिकुलर उसी प्राइस पॉइंट पे लगा होगा। ये एक्चुअली दिखता नहीं है, बट यहाँ पे छोटा सा दिखेगा कि एक ही ऑर्डर लगा है, पर यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं। ये किसी और वीडियो हम लोग कवर करेंगे। अब सेकंड क्या होता है कि यहाँ पे प्राइस जब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर को पंच करती है तो कुछ ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे पंच कर देती है, कुछ ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे पंच करती है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। अब उसका एक ऑर्डर तो यहाँ पे फिल हो गया प्रॉपर तरीके से, बाकी ऑर्डर यहाँ पर रिमेनिंग रह गए, मतलब अभी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुए वो। अब स्मार्ट मनी क्या करती है, प्राइस को पोस्ट करती है डाउन साइड के लिए कि उसके जितने भी ऑर्डर हैं वे फिल हो जाएं। और यही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए यही आती है। जब स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर को फिल करती रहती है
तब वहाँ पे हम लोग भी अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। तो इसलिए ये जो गैप हैं वो फ़ील होते हैं, और जब प्राइस वापस आती है इसको फ़ील करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग गैप फ़ीलिंग। अब अगेन मैं यहाँ पे एक रिकैप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जब प्राइस यहाँ पे गैप बनाते हुए प्राइस सीधा पंप कर जाती है अप साइड में, जहाँ पे ऑर्डर मिस हो जाते हैं और ये गैप बनता है, इस गैप को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और जब प्राइस अगेन डाउनवर्ड साइड आती है इसको फील करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग गैप फीलिंग। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और मार्क करते हैं, देखो यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे भी आपको फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे होंगे, ठीक है। जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स दिखेंगे। जैसे ये जोन है, ये वाला जोन, यहाँ पे भी देखोगे तो आपको यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते हैं, पर इतना काम नहीं करते हैं, ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, काम कम करते हैं। सेकेंड चीज़, जब आप फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि मार्केट एग्जैक्टली ये ऑर्डर फिल कर रहा है या फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू डाउन ट्रेंड जा रहा है या फिर अप ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे भी कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था कैसे हम लोग वहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्म करते हैं, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। या फिर एक कंप्लीट में फेयर वैल्यू गैप पे कैसे ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, वहाँ पे मैं आपको शो करूँगा कि किस टाइप से चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। बस इतना ही सिंपल है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिखना समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से मैं लाइव स्क्रीन में आपके सामने शेयर करूँगा किस टाइप से ट्रेड लेते हैं, किस टाइप से हम लोग प्लान करते हैं, उस वीडियो में मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। जो भी आपके कन्फ्यूज़न है, अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम कि मैं डायरेक्ट आपको हैंडल मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हो कि ये वाली चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई, और अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा समझ में आया, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में जो कि एसएमसी का इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिर हम लोग सारी चीज़ों को अलाइन करेंगे। और जब हम लोग चीज़ें अलाइन कर लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल पे। तो चैनल सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।